वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। कल यण संधि स्वर संधि के भेदों के अंतर्गत यण संधि और अयादि संधि के बारे में आपको बताया गया था। तो अगली संधि के बारे में जो बताया गया था वो वृद्धि संधि। आइए हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अगली जो संधि है वृद्धि संधि। देखिए, वृद्धि संधि का जो सूत्र है वह है वृद्धि रेचि। अर्थात यह सूत्र कहता है वृद्धि एच, अर्थात एच के अंतर्गत जो आते हैं ए, ओ, ए, औ, ए, ओ, ए, औ। अर्थात ये सूत्र ये कहता है कि यदि ए या आ के बाद अथवा पूर्व वर्ण के स्थान पर ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा, उसके बाद में ए, ओ, ए, औ हो, तो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि एकादेश कर दिया जाता है। जैसे यदि ए या आ के बाद में ए या ऐकार आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर ऐकार कर दिया जाता है। इसी प्रकार ह्रस्व ये या दीर्घ आ के बाद में ओ या औ आए तो दोनों के पूर्व और पर के स्थान पर भी वृद्धि एकादेश कर दिया जाता है। अब देखिए, उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे सदा धन एव, सदा धन एव। अब सबसे पहले जो आपको ये देखना है, सदा के अंत में आ स्वर वर्ण है और एव के पूर्व में ए। अब देखिए, ये स्थिति है। इन दोनों वर्णों में से ह्रस्व ए या दीर्घ आ में से कोई सा भी एक होना चाहिए और ह्रस्व ए या आई में से कोई भी एक होना चाहिए। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या करना है? वृद्धि एकादेश करना है। तो दोनों के स्थान पर क्या किया जाएगा? वृद्धि एकादेश। अब देखिए, सदा में से आ निकाल दिया तो दे हलंत रहा। दोनों के स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ है? आई। बाद में क्या शेष रहा? वे। अब इस ए से ये दे पूरा हो गया और इसकी दो मात्रा प्रयुक्त होती हैं। पद क्या बना? सदैव। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि ये जो प्रक्रिया है केवल आपको समझाने के लिए है। आपको तो यदि संधियुक्त पद आता है सदैव तो संधि विच्छेद करना है सदाधन एव, और यदि संधि विच्छेद आता है तो उसका पद इस प्रकार बनाना है। ये बीच की जो प्रक्रिया है ये केवल आपको समझाने के लिए है कि आपने जो संधि विच्छेद किया है वो सही है अथवा गलत है। अगला परम धन औषधि। अब देखिए, परम के अंत में ह्रस्व स्वर ए और औषधि के पूर्व में औ। तो पूर्व जो वर्ण है ए और पर जो वर्ण है औ। पूर्व ए, ये स्थिति उत्पन्न हो रही है यहाँ। यदि ए या के बाद में ओकार या औकार आए तो पूर्व और पर के स्थान पर औकार कर दिया जाता है। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या करेंगे? औकार। अब जैसे परम में से ए निकाल दिया तो दोनों के स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ? औ। बाद में क्या शेष रहा? षधि।
इस ऐसे में पूरा हो गया और औ की मात्रा को इसमें संयुक्त कर दिया जाएगा, पद बनेगा परमौषधि। इस प्रकार ये वृद्धि संधि के और उदाहरण देखिए, जैसे वसुधैव नृपैश्वर्यम जलौघ देवैश्वर्यम ये वृद्धि संधि युक्त अन्य उदाहरण है। जैसे देखिए वसुदेव और वृद्धि संधि का एक शॉर्ट फॉर्मूला है कि इसमें आई और औकार की यदि जो मात्राएं हैं उनके स्थान पर इसके खंड करने हैं। जैसे वसुदेव, वसुदेव में जो आई की जो मात्रा लगी हुई है वो कहाँ पर धे पे है, तो इसके इसका जो हम संधि विच्छेद करेंगे, देखिए यदि हम जो संधि विच्छेद करेंगे वो वसुध तो कोई पद होता है नहीं संस्कृत में, इसलिए क्या करेंगे वसुधा। अब इसमें कौन सी मात्रा संयुक्त है, धन एव, तो संधि विच्छेद क्या होगा वसुधा धन एव। ऐसे ही नृपैश्वर्यम का नृप धन ऐश्वर्यम, ये आपको ध्यान रखना है, ऐश्वर्य जो पद है इसमें एकार नहीं आता, हमेशा ऐकार ही आता है। ऐसे अगला जो है जल धन ओगे है, ऐसे आपको ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ओगे है जो पद है उसमें औकार नहीं आता, केवल ओकार ही आता है। ऐसे ही देवेश्वर्यम देव धन ऐश्वर्यम। अच्छा, तो अब दोबारा देखते हैं। जैसे आपको बताएगा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वृद्धि ही रेची, जिसके दो विभाजन होते हैं वृद्धि ही एच। एच का मतलब होता है ए ओ आई औ, अर्थात वृद्धि रेची सूत्र कहता है यदि ए ह्रस्व या दीर्घ के बाद एच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए, अतः एच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं ए ओ आई औ, अतः ए आ के बाद चारों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आए तो पूर्व और पर के स्थान पर यदि ए या आ के बाद में ए आई आए तो दोनों के स्थान पर आई कर दिया जाता है। यदि ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ कर दिया जाता है। जैसे सदा धन एव, यह आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि संस्कृत में जितनी भी परिभाषाएं जो होती हैं वो संधि विच्छेद की स्थिति में ही होती हैं। जैसे सदा धन एव, अब सदा के अंत में जो स्वर वर्ण है वो है आ और एव के पूर्व में ए, तो आ धन एव पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादश आईकार हुआ। अब इस सदा में से आ निकाल दिया, क्या शेष रहा दे हलंत रहा, दोनों के स्थान पर परिवर्तन आई हुआ, बाद में क्या शेष रहा केवल हुए, तो संधि जो संधि युक्त जो पद बना वो बना सदैव। इसी प्रकार परम धन औषधि, परम के अंत में कौन सा स्वर वर्ण है ए और औषधि के पूर्व में औ, दोनों के स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ औ। अब परम में हलंत रहा, औ धन सधि, संधियुक्त पद बना परमौषधि। अब जैसे और उदाहरण है वसुधैव, वसुधा धन एव, नृपैश्वर्यम नृप धन ऐश्वर्यम, जल जलोगे है जल धन ओगे है, देवैश्वर्यम देव धन ऐश्वर्यम। अच्छा, ये अयादि वृद्धि संधि के उदाहरण आपके अच्छी प्रकार से भली प्रकार से समझ में आए होंगे। अच्छा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। चलो अब अगली संधि देखते हैं, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है इंग पदांता दति,
अतः ये सूत्र कहता है इंग पदांता अति। अतः ये कहता है कि इंग अतः प्लस से पहले ए या ओ हो और प्लस के बाद में ह्रस्व आकार हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश कर दिया जाता है। जैसे ए के बाद में ए होने पर पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश कर दिया जाता है। ऐसे ही ओ के बाद ह्रस्व ए होने पर दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश कर दिया जाता है। अतः ये जो चिन्ह है इसको संस्कृत में अवग्रह के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण से देखिए, हरे। अब देखिए हरे के अंत में जो स्वरवर्ण सम्मिलित है वो है ए और अब के पूर्व में ए। अब के पूर्व में ए। अब देखिए ये स्थिति उत्पन्न है और इन दोनों के स्थान पर केवल जो परिवर्तन जो करना है दोनों के स्थान पर करना है। ए के स्थान पर ए रहेगा, लेकिन ये जो ह्रस्व है इसके स्थान पर आपको केवल अवग्रह बनाना है। तो दोनों के स्थान पर क्या हुआ, ए अवग्रह। अब जब हम इसको संयुक्त करेंगे तो पद क्या बनेगा, हरे अब। और ऐसे पदों का अर्थात पूर्व रूप संधियुक्त पदों का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अवग्रह जो है उसको केवल संधि विच्छेद करते समय ए में केवल ए में परिवर्तित किया जाता है। जैसे और अगला उदाहरण, को धन अपि। अब देखिए को के अंत में कौन सा स्वर वर्ण है, ओ, और अपि के पूर्व में ए। अपि के पूर्व में ए, तो दोनों के स्थान पर जो परिवर्तन होगा वो क्या हुआ, ओ अवग्रह। तो संधि युक्त जो पद बनेगा क्या बनेगा, को अपि। क्या बनेगा, को अपि। अब देखिए ये पूर्व रूप संधि के जो उदाहरण हैं ये अयादि संधि के अपवाद हैं, लेकिन उस सूत्र को बांध करके यहाँ इंगे पदांतादति को माना गया है। और देखिए अगले उदाहरण, जैसे अन्ते अपि, बने अत्र, को अत्र, रामो अवदत। अब जैसे इन पदों का, इन संयुक्त पदों का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो केवल संधि विच्छेद करते समय इस अवग्रह को आपको केवल ए में परिवर्तित करना है। जैसे अन्ते धन अपि, बने धन अत्र, को धन अत्र, रामो धन अवदत। ये हुई आपकी पूर्व रूप संधि। देखिए शुरू से दोबारा देखते हैं। पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वो है इंगे पदांतादति। अतः ये सूत्र जो कहता है इंग पदांतात अति। अतः इंग का मतलब है ए ओ, अतः पदांतात पद के अंत में अति हो अतः ह्रस्व ए हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश कर दिया जाता है। यदि ए के बाद में ह्रस्व ए आए तो ए अवग्रह है
और यदि ओ के बाद ह्रस्व आए तो ओ अवग्रह है, अतः पूर्व रूप एक आदेश कर दिया जाता है। जैसे हरे धन अब, हरे के अंत में कौन स्वर वर्ण है? ए, और अब के पूर्व में ए, दोनों के स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ? ए अवग्रह है, तो संधियुक्त पद क्या बना? हरे अब। ऐसे अगला उदाहरण, को धन अपि ओ, तो को के अंत में कौन सा स्वर वर्ण है? ओ, और अपि के पूर्व में ए, दोनों के स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ? ओ अवग्रह है, तो संधियुक्त पद जो बना को अपि। अब अन्य जो उदाहरण है वो ये है, अंते अपि, बने अत्र, को अत्र, रामो अवदत्। अब जैसे अंते अपि, ये तो पूर्व रूप संधियुक्त पदों का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, केवल संधि विच्छेद अवग्रह से पहले जैसा यथावत लिखा हुआ जैसा ही आपको लिखना है, जैसे अंते, और इस अवग्रह को किस में परिवर्तित करना है? केवल ए में। ये हो गया साहब इसका संधि विच्छेद। ऐसे बने धन अत्र, को धन अत्र, रामो धन अवदत्। अच्छा, तो ये आपको भली प्रकार से समझ में आए होंगे। अच्छा, तो मैं अब इसको मिटा देता हूं। अब देखिए अगली जो संधि है वो है पररूप संधि। पररूप संधि जिसका जो सूत्र है वो है एंगे पररूपम। अर्थात ये सूत्र ये कहता है एंगे का मतलब है ए और ओ। अतः ये सूत्र कहता है कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए और ओ आए, ये ओ आए, अर्थात प्लस से पहले अतः पूर्व वर्ण जो होगा, कोई भी पद उपसर्ग ऐसा होगा जो अकारांत हो, उसके बाद में ए या ओ आएंगे, तो दोनों के स्थान पर पूर्वादेश अतः पर रूप एक आदेश आपको करना है। जैसे प्रेधन ओषति। अब देखिए प्लस से पहले प्रे एक उपसर्ग है, प्रे एक उपसर्ग है, और इसमें कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है? ए। कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है? ए। और बाद में ओ। तो आपको दोनों के स्थान पर पहले, अब इसमें से ए जब निकाल दिया तो ये पे जो है हलंत रहा, बाद में क्या शेष रहा? ओषति। दोनों के स्थान पर जो परिवर्तन करना है, पूर्व और पर के स्थान पर क्या बनेगा? प्रोषति। ऐसे ही प्रेधन एजते, प्रे अकारांत उपसर्ग है, इसके अंत में ए है, बाद में ए है। ये जो एंगे पररूपम जो संधि है, यह वृद्धि संधि का अपवाद है। कौन सी संधि का अपवाद है? वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि अभी आपने पढ़ी, यदि ए या आ के बाद में ए ओ आई औ आए तो उन दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश कर दिया जाता है। लेकिन यह है वृद्धि रेचि सूत्र को बांध करके एंगे पररूपम सूत्र के रूप में इसको प्रयुक्त किया गया है। तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? पूर्व रूप, पहले वाला जो रूप है पहले वो ही कर दिया जाएगा। अब जैसे इसमें से ये ए निकाल दिया, त्वे हलंत रहा, दोनों के स्थान पर क्या शेष रहा? ए जति। तो पद क्या बनेगा? प्रेजति। क्या बना? प्रेजति। और देखिए अगले जो उदाहरण है, जैसे उपोषति, उपेलयति, प्रेधते इत्यादि। देखिए उपोषति,
अब आपको ऐसे पदों का था पररूप संधि के उदाहरणों का संधि विच्छेद करते समय जो प्लस से पहले जो आएगा केवल अकारांत उपसर्ग होगा। कैसा उपसर्ग होगा? अकारांत। अतः अकारांत कहते हैं। जैसे राम पद है, ये जो राम पद है, अब राम के पद में अब राम का जो वर्ण विश्लेषण जो होगा रे, आ, में, ए। अब देखिए इस में के बाद कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है? ए। तो ये जो है, ये जो राम जो पद है वो कैसा है? अकारांत है। तो ऐसे जो उपसर्ग होगा वो कैसा होगा? अकारांत उपसर्ग होगा। कैसा उपसर्ग है? अतः इसमें कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है अंत में? ए। तो ये अकारांत उपसर्ग हुआ। उसके बाद में इस पे में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है? ओ। बाद में जो शेष रहा उसको जैसे कि तैसा लिख दिया जाएगा। ये हो गया साहब इसका संधि विच्छेद। ऐसे ही उपेल यति, उप धन एल यति। ऐसे ही अगला प्रे धन एलति। इसमें केवल आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा पहले का पहले जैसा रूप है वही आपको करना है और इसमें कोई आपको परिवर्तन नहीं करना है। अब देखिए आपको शुरू से देखते हैं पररूप संधि। जैसे आपने अभी पढ़ी पररूप संधि जिसका सूत्र है इंगे पररूपम। इंगे का मतलब होता था ए और ओ। अतः ये सूत्र ये कहता है कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए और ओ आए तो पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर, दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश कर दिया जाता है। जैसे प्रे धन एजते। अब प्रे जो है अकारांत उपसर्ग है, अर्थात इस प्रे उपसर्ग के बाद में ए है और एजते के बाद में ए है, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पहले वाला जो रूप है वही कर दिया जाएगा। तो संधियुक्त पद क्या बनेगा? प्रे जति। ऐसे ही अगला प्रे धन ओषति। अकारांत उपसर्ग है, ओ है, तो पहले वाला जो वर्ण है वही कर दिया जाएगा प्रोषति। ऐसे ही अन्य जो उदाहरण है उपोषति, उपेलयति, प्रेरते। उपधन ओषति, उपेलयति का उपधन एलयति, प्रेरते का प्रेधन एरति। अच्छा, तो ये पररूप संधि के जो उदाहरण हैं ये आपके भली प्रकार से समझ में आए होंगे। अच्छा, तो आपको ये समझ में आए होंगे भली प्रकार से। अब आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें व्यंजन संधि के बारे में हम और आप पढ़ेंगे। अच्छा, तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो अगली क्लास में मिलते हैं।